आपका अमन क्लासेस में स्वागत है। और मैं आपको आज प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10th का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, जिससे आपका एग्ज़ाम में आने वाले जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा इस दोनों चैप्टर से, वो टोटली क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। आपका जो साइंस में मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है, उसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से आपका एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, मैं जो अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? तो देखिए, ये तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एक डायोप्टर दिया है, तो इसका आपको पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा। तो लेंस का फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका ये उत्तल लेंस है, इसीलिए इसका पॉजिटिव में आंसर होगा और 100 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी 2D हो जाएगा, क्योंकि इसका फोकसांतर कितना है 50 है, क्योंकि आपको पता है D इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। D इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2D हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश का किरण आपको पता होना चाहिए कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश का प्रॉपर्टीज क्या होता है? लाइट का प्रॉपर्टीज होता है, प्रकाश जो होता है वो हमेशा आपका सीधा रेखा में गमन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। ओके, जिसके कारण हम लोग पिन होल कैमरा भी बना पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो क्या करता है? सीधा रेखा में गमन करता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? आपको पहले ही बता चुके हैं, उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले कौन सा दर्पण होता है सोलर कुकर में? तो अवतल दर्पण होता है सोलर कुकर में, क्योंकि इसका एक हम टिप बता सकते हैं, सोलर कुकर में अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का ही क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि पता है आपका अवतल और उत्तल दो तरह का होता है। अवतल और उत्तल, उत्तल मतलब क्या होता है? धंसा हुआ, अवतल मतलब क्या होता है? उठा हुआ। तो आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पढ़ाए होंगे, अभिसारी और अपसारी दो तरह का होता है। तो एक में क्या होता है आपका अवतल में जो होता है, आपका अवतल में क्या होता है? उठा हुआ होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जो जाता है वो कौन सा सोलर कुकर में दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल का होता है। क्या होता है? अवतल का होता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, 7 नंबर आपका है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो अब देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। अब देखिए, आपको आंसर मैं दिखा रहा हूँ, क्या है? सीधा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? देखिए आंसर देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। ओके, सॉरी, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखो, कह रहा है क्वेश्चन में, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब? तो उत्तल होगा इसका आंसर। क्या होगा? उत्तल से जो होता है हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होता है। ओके, उत्तल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपसे पूछ रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। आपको पता होना चाहिए प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? तो कांच में। आंसर देख लीजिए, कांच है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। किस में होता है? सबसे ज़्यादा निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी चलाने वाले चालक जो होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, उसके सामने में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसके सामने में उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखना, मोटर गाड़ी चालक के सामने में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल। आंसर देखते हैं, वेरी गुड, उत्तल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सबको पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। और आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? एक सीध में होता है। यही दोनों क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब देखो, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है, फोटोग्राफी कैमरा आप लोग समझते होंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है वो किस चीज़ का होगा? तो बिल्कुल वो उत्तल लेंस का होगा। किसका होगा? आंसर देख सकते हैं, उत्तल लेंस का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? अब देखो, लेंस बनाने के लिए हम लोग कौन सा पदार्थ प्रयुक्त करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, लेंस बनाने में यहाँ पूछ रहा नहीं, ठीक है ना। तो
नहीं कह रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। और बोलेगा बनाने में प्रयोग होता है लेंस बनाने में क्या सब, तो जल, कांच और प्लास्टिक। देख सकते हो नहीं बोल रहा है, इसीलिए क्या हो गया इसका आंसर मिट्टी। अब पूछ रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। उत्तल लेंस जो होगा अभिसारी होगा, और अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, अपसारी होता है। अवतल क्या होता है, अपसारी, और उत्तल क्या होता है, अभिसारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, अवतल लेंस को कहते हैं तो क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। बिल्कुल समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। निर्गत किरण से अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। अब देखो अभी तुरंत बताएं, निर्गत किरण और अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो देखो कि वस्तु का बड़ा अवतल हो जाएगा, बड़ा अवतल, उत्तल में छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अब आ रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर, अभिलंब की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। साइड मिरर में जो प्रयुक्त होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। एक्चुअली ये जितना भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके, उसको हम लोग एक जगह करके आपको बता रहे हैं। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है उत्तल। ओके, देख लो उत्तल है ना, यस। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखो वक्त अगर 10 है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो फोकस का वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा इसका वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या 20 होता तो फोकस क्या होता, 10 हो जाता। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, आपका नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। मोटर कार हेडलाइट, मोटर कार का हेडलाइट में अवतल होगा, क्योंकि मोटर कार का हेडलाइट का लाइट क्या होता है, फैलता है, और अवतल दर्पण का काम क्या होता है, फैलाना होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अवतल। अवतल का काम क्या होता है, लाइट को फैलाना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब देखिए लेंस का पूछ रहा है आपसे, ऐसा मात्रक क्या होगा, लेंस का ऐसा मात्रक क्या होगा, डायप्टर हो जाएगा। लेंस का ऐसा मात्रक डायप्टर, डी कहते हैं। डी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। अब देखो लेंस में मुख्य फोकस का संख्या कितना होगा, लेंस में 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस का संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, देखो क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें सरल जब भी होगा तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। क्या होगा, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब देखो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होगा। अब दाढ़ी अगर हम लोग जो बनाते हैं, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है, तो अवतल होता है। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में क्या होगा, अवतल, अवतल यानी कि सी हो जाएगा। अब देखो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। जब भी दर्शाएंगे तो किरण आरेख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। पूछ रहा है अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः पूछ रहा है क्या होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, आपका यहाँ क्या लगा है, माइनस लगाया, तो माइनस जब भी लगाया तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगर प्लस होता तो उत्तल हो जाता। क्लियर, अगर माइनस लगाया तो क्या होगा, अवतल हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित हो सकता है, आप लोग को तुरंत हम बताएं। परावर्तन के नियम से ये निर्धारित होता है कि आपतन किरण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, आंसर देख लो, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होता है। देखो 2D क्षमता यहाँ आ गया है तो उसका फोकसांतर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2D का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
क्योंकि 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछ रहा है, तो क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको r बराबर 2f हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का आधा क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है। क्योंकि d बराबर क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। यानी कि r जो होता है यहाँ आपका, ये r क्या होता है? f का 2 गुना होता है, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है कैसा होगा? तो वो बड़ा होगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा, वास्तविक होगा। क्योंकि देखिए एक्चुअली जब हम लोग दर्पण के नज़दीक ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, वस्तु को ले जाते हैं, तो जितना नज़दीक जाएगा उतना वो क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ जो है उत्तल है, इसीलिए क्या होगा? वास्तविक होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन का 2 होता है। 38 अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखिए अब स्थिति कैसा होगा? इसका स्थिति जो होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होगा। क्या होगा? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में होगा। आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच में। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। अब देखो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल जब भी है तो कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? गोलिया कहते हैं। देखो 2 वक्र सतह से जो मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गोलिया लेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? गोलिया लेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? अब लेंस के द्वारा होगा तो क्या हो जाएगा? mm हो जाएगा, ठीक है। C यानी कि क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ओके, यहाँ एक्चुअली ऑप्शन में C है, तो यहाँ सुधार लीजिएगा, D लिखल है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अब देखो बाहर के तरफ जब भी वक्रित होगा तो हम बताएं उठा हुआ बाहर के, तो उठा हुआ मतलब उत्तल, धसा हुआ मतलब अवतल। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तल हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। अब देखो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा होगा? तो आभासी पहला बात होगा, आभासी के साथ साथ सीधा भी होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अक्षर छोटा है तो उसको हम लोग को बड़ा करना है, इसीलिए 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। देखिए जब भी बड़ा कह रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 47 आ रहा है, कह रहा है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र और किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो उसको C से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? C से। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। देखो पतले लेंस जब भी होगा तो उसका आवर्धन क्षमता कम होगा। क्या होगा? उसका आवर्धन क्षमता कम हो जाएगा। पतला लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? कम। आंसर देख लीजिए, कम। करें निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? बहुत ही रट के रखना। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मोटे लेंस। क्या कह रहा है? अब देखो मोटे लेंस जब भी होगा तो अधिक हो जाएगा, तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक। पतला का क्या हो जाएगा? कम। क्लियर। अब 51 है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब का स्थिति पूछ रहा है तो सबसे पहले अनंत पे होगा। क्यों अनंत पे होगा? क्योंकि ये जो है मुख्य फोकस पर रखा गया है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अनंत पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है उत्तल लेंस का प्राथमिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो देखिए इसका प्रकृति भी आभासी और क्या होगा? सीधा ही होगा। आभासी और
सीधा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस तो सेम ही है, इसका भी प्रकृति जो होगा, प्रकृति का बात पूछ रहा है तो यहाँ जो है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति तो अनंत होगा, स्थिति क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये लास्ट हम लोग का आज का क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, इसका फोकस पर कहाँ होता है, तो फोकस पे। धन्यवाद, आपका अमन क्लासेज में स्वागत है।